हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ रीसेंट अपडेट्स को जानेंगे। आज के पहला अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई से 9 जुलाई तक रसिया की यात्रा पर हैं। हवाई अड्डे पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। दोनों नेता 22nd इंडियन रशिया एनुअल समिट में शामिल होंगे। एनुअल समिट के दौरान बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी। रशिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। इस विजिट से पहले रशियन प्रेसिडेंट के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत क्लोजली और जेलस के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी स्क्रूटनी का मतलब है कि वो इसे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और वो गलत नहीं है। यह सच में सिग्निफिकेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वॉर के मामले में वोकल रहे हैं और उन्होंने कई बार फ़ोन पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात की है। इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाले इस रशिया यूक्रेन के वॉर को ख़त्म करने की अपील की है। बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट की ओर। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। समझौते के बाद इस आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन भारत में किया जा सकेगा। अमेरिका ने हाल ही में 8 पहियों वाले स्ट्राइकर की मोबिलिटी और फायर पावर का प्रदर्शन करने की पेशकश भी की है। हालांकि अगर स्ट्राइकर के प्रोडक्शन को अंतिम रूप दिया जाता है तो उसे इंडियन टेरेन के लिए कस्टमाइज्ड और टेक्निकली कॉन्फ़िगर करना होगा, जिसमें ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम जैसे माउंटेनियस रीजन्स में ऑपरेशंस शामिल हैं। क्या है यह स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल? स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल 8 पहियों वाला एक आर्मर्ड व्हीकल है। इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में पैदल सैनिकों को पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। एक स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की लागत 2012 में $4.9 मिलियन थी, जो वर्तमान में इसकी लगभग दोगुनी हो सकती है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल मौजूदा टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की तुलना में काफ़ी हल्का और अधिक ट्रांसपोर्टेबल व्हीकल है। यह मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा सकता है। सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास है स्ट्राइकर व्हीकल। जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम ने अब तक स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के 4900 यूनिट्स का निर्माण किया है। इनमें से अधिकतर को अमेरिकन आर्मी को सौंपा जा चुका है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल में कैटरपिलर C7 इंजन लगा रहता है, जो 350 HP का पावर प्रोड्यूस करता है। इसे 2 लोगों के क्रू ऑपरेट कर सकता है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। इसे वर्तमान में सिर्फ अमेरिकन आर्मी ऑपरेट कर रही है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के मुख्य हथियारों में .50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 MSA का MK19 ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है, जो एक प्रोटेक्टर रिमोट वेपन स्टेशन से कनेक्टेड रहता है। स्ट्राइकर को 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में बदला जा सकता है। इससे यह पहाड़ी, मैदानी, दलदली, रेतीली समेत सभी तरह के सरफेस पर आसानी से चल सकता है। आज की तीसरी अपडेट फ्रांस से है। फ्रांस में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के नतीजों के बाद कई जगह राइट्स भड़क गए हैं। इस इलेक्शन में लेफ्ट विंग कॉलिशन ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की है, जबकि पहले राउंड में जीतने वाला राइट विंग फैक्शन तीसरे स्थान पर खिसक गई है। हालांकि किसी भी ग्रुप को मेजॉरिटी नहीं मिली, जिसके कारण फ्रांस में एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गया है। आज का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रहा है, जहां पे टेररिस्ट ने एक बार फिर से कवाडली अटैक को अंजाम दिया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। कठुआ में हुए इस टेररिस्ट अटैक में 5 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पंजाब के पठानकोट में मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आर्मी का सर्च ऑपरेशन अटैक के लिए जिम्मेदार टेररिस्ट्स को ढूंढने के लिए जारी है। मंडे शाम को टेररिस्ट ने आर्मी व्हीकल पर हमला किया, ग्रेनेड फेंककर और अंधाधुंध फायरिंग करके। देर रात तक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिल सकी। जंगल के अंदर
टेररिस्ट अटैक की सही जगह का पता लगाया जा चुका है। सोर्सेस के मुताबिक 2 से 3 टेररिस्ट इस हमले में शामिल हो सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि लोकल सपोर्टर्स ने टेररिस्ट को रास्ता दिखाने में मदद की थी। टेररिस्ट का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को हानि पहुंचाने का था और वो एडवांस्ड वेपन्स लेकर आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।